वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। गीता को पढ़ने और समझने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। आइए जानते हैं गीता के 11 बातें जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। नंबर 1, क्रोध का त्याग करें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है। नंबर 2, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। ना कोई मरता है और ना ही कोई मारता है। सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे। मरने के बाद भी वे बिना शरीर के हो जाएंगे। फिर उनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर नहीं है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो सभी को एक न एक दिन है। कोई पहले मरेगा तो कोई बाद में। नंबर 3, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। मेरे अपने जो मर गए, असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है। वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ पाते हैं। नंबर 4, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तुम अपना समझ रहे हो वो पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। नंबर 5, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। अपने मन को वश में रखकर सही कर्म करते जाओ। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। नंबर 6, व्यर्थ की चिंता छोड़कर वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो। भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है। नंबर 7, नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले, अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। नंबर 8, लगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे। तुमने जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। नंबर 9, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही पल में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जलवायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। नंबर 10, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से तुम सदा मुक्त जीवन का आनंद अनुभव करोगे। सारे धर्मों का त्याग करके भगवान की शरण में जाओ। नंबर 11, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है।
सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और ना ही परलोक में।